बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। ये प्रतिरोध का संयोजन कैसे होता है देखेंगे बच्चों। प्रतिरोध का संयोजन कैसे होता है देखिए देखिए प्रतिरोध का संयोजन करने के लिए बच्चों, जैसे प्रतिरोध अगर प्रतिरोध है उसको दो भागों में बांट गए हैं। दो रूप होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं? एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। समांतर क्रम संयोजन, ये दो होते हैं। दो प्रकार से श्रेणी संयोजन को, प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। अब देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम को समझ लीजिए। श्रेणी क्रम में क्या होता है, चालक तार को एक समान क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, समान क्रम में जोड़ा जाता है। जबकि समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, चालक तारों को सिरे और के सिरे को जोड़े जाते हैं ऐसे। अब देखिए बच्चों, अब जो ऐसा बनेगा वो होगा समांतर क्रम, और जो ऐसे होगा वो क्या होगा, श्रेणी क्रम समांतर। तो बच्चों अब हम एक एक करके देख लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और समांतर क्रम। सबसे पहले हम देख लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है बच्चों। तो देख लीजिए श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो बच्चों हम देख लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। तो बच्चों क्या होता है, इसकी हम कुछ परिभाषाएं बता देते हैं। जैसे देखिए, याद करने के लिए कुछ सिंपल जो फार्मूला होता है क्या होता है। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध चालक को ठीक है, एक के बाद एक श्रृंखला के रूप में जोड़ा जाता है, ठीक है। 1 2 3 1 4 तो उसे हम जैसे जब एक के बाद एक श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम बोलेंगे, ठीक है। और इसमें एक खास बात ये क्या है बच्चों, देखिए इसमें जो श्रेणी क्रम श्रृंखला में बहती है, प्रतिरोध बहता है, उसमें धारा का जो मान होता है, आई होता है, वो सब में समान होता है। धारा का मान सब में समान होता है बच्चों, ठीक है, बराबर होता है सब में। और जबकि जो विभवांतर होता है क्या होता है, जो विभवांतर होता है क्या होता है, अलग होता है बच्चों। क्या होता है, विभवांतर अलग होता है, ठीक है। B3 इसको मान लीजिए B4, इसको मान लीजिए B5, ठीक। अब इसको समझने के लिए अगर हम देखेंगे तो श्रेणी क्रम की परिभाषा क्या होगी, जब हम चालक तार को एक के बाद एक श्रृंखला क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन होगा। और इसमें एक खास बात क्या है कि इसमें श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है, धारा का मान समान होता है, सब में इक्वल होता है। और जो विभवांतर होता है सब में क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे पहली बार जो धारा पाएंगे उसमें B1 होगा, इसमें B2 B3 B4 B5 करके होगा बच्चों, ठीक है, अलग अलग होता है। देखिए धारा समान और विभवांतर अलग अलग होता है, ठीक है। अब जैसे अगर कोई पूछता है श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, अगर कोई पूछता है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे ज्ञात करेंगे। सेम ऐसे हमें बनाना है, कुछ करना नहीं है, इसी में हम आप बना देते हैं डायग्राम में। इसमें हम 4 लिए थे, 5 लिए थे, इसमें हम क्या ले लेंगे, देखिए 1 2 है, कहने का मतलब हम 3 चालक तार लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, 3 चालक तार लेंगे। कौन कौन, R1 R2 और R3। अभी हम बताए हैं कि इसमें धारा का मान समान होता है, तो धारा सब में क्या आई बहेगी, ठीक है, आई रहेगी बच्चों, ठीक। और विभवांतर क्या बहेगा, विभवांतर अलग अलग होगा, ठीक है। और इनको हम किससे जोड़ देते हैं, एक बैटरी चार्जर से जोड़ देते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें हम यहाँ बना देते हैं कुंजी, ठीक है, इसको बना देते कुंजी बना देते हैं, ठीक है।
हम देखेंगे इसको, इसमें देखेंगे ये क्या है, कुंजी है, ठीक है, कुंजी है, पास जिसको कहते हैं, स्विच जिसको बोलेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, बैटरी है, प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है। इसमें धारा कौन सा है, एम्पियर, एम्पियर होता है, धारा बह रहा है। और धारा का मान सब में समान, सब में आई धारा बह रही है। और लोग विभवांतर जो है वो भिन्न भिन्न है, इसमें B1 बह रहा है, इसमें B2, इसमें B3, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, ओम के नियम से क्या देखेंगे, ओम के नियम से क्या है, B बराबर क्या होता है, IR। ओम का नियम अभी हम अगले वीडियो में क्या किए हैं, प्रूव किए हैं, ठीक है। B बराबर IR होता है बच्चों, ठीक है। हमें इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। देखिए B1 दिया है, B1 बराबर, ठीक है, R, ठीक है, IR1 है, ठीक। तो यहाँ लेंगे IR1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। इसके बाद B2 ऐसे लिख लेंगे IR2, इसको मान लेंगे समीकरण 3, ठीक है। यहाँ B3 हो जाएगा, उसको मान लेंगे IR3, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। देखिए बच्चों क्या इसमें हम ऐसा क्या लिखे, देखिए पहला तो हम क्या लिखे, ओम के नियम से यहाँ लिख लेते हैं, ओम के नियम से, ठीक है बच्चों, ओम के नियम, यानी कि ओम के नियम से क्या हो गया, B बराबर IR हो गया, यानी विभवांतर, धारा और प्रतिरोध, ठीक है। अब देखिए B बराबर IR हो गया, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखिए विभवांतर जब एक है और धारा सब में समान बहे तो धारा तो वही होगा, लेकिन जो प्रतिरोध होगा उसमें क्या होगा, R1 होगा, क्योंकि 3 प्रतिरोध हैं, ठीक है। इसमें कितने प्रतिरोध, 3, देखिए R1, R2 और R3। लेकिन धारा सब में एक समान बह रही, इक्वल बह रही है, यानी आई सब में धारा बह रही, ठीक है। उसके बाद देखिए लेकिन विभवांतर भिन्न भिन्न हो रहा, तो B1 के लिए धारा I होगा और जो प्रतिरोध होगा R1 होगा, उसको मान लेंगे इक्वेशन 2। और B2 के लिए क्या होगा, विभवांतर B2 के लिए क्या होगा, धारा समान होगी और जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस क्या है, 2 है, इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। और B3 के लिए क्या होगा, धारा समान और रेजिस्टेंस 3 होगा, यानी कि इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4, ठीक है बच्चों। इतना आप समझ लिए, ठीक है। अगर आप जाते हैं जिसे बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें तार जोड़ेंगे, R4, R5, R6 करेंगे तो उसको हम इक्वेशन में जोड़ते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए धारा का मान सब में समान और जो प्रतिरोध है अलग अलग है और विभवांतर भी अलग अलग है, ठीक है। देखिए अलग ऐसे हम लिख लेते हैं, परिपथ में कुल उत्पन्न विभवांतर, ठीक है। B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस डैश BN, ठीक है। देखिए समीकरण 1, 2, 3, 4 सबका मान रख देंगे, ठीक है बच्चों, सबका मान रखेंगे, समीकरण 1, 2, 3 सबका मान रखेंगे। इसमें B बराबर देखिए B1 का मान क्या है, IR है, ठीक, IR है, प्लस B2 का मान कितना है, IR2, प्लस B3 का मान कितना है, IR3। अब देखिए बच्चों इसमें देखिए कॉमन क्या है, I सब में कॉमन है बच्चों, ठीक है, I सब में कॉमन है ना, I सब में कॉमन है। अगर आप लिखा जाए तो यहीं पर लिख लीजिए समीकरण 1, 2, 3, 4 से, ठीक है। और देखिए बच्चों पहले तो जो B का मान निकालना है हम यहाँ B के प्लेस पे रख सकते हैं, यानी B के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, R1 लिख लीजिए, IR रख सकते हैं, क्योंकि B के प्लेस यानी B इक्वल टू क्या है, IR है। तो ले लेते हैं IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। समीकरण 1, 2, 3, 4 से यहाँ पे लिख लीजिए कॉमन पॉइंट, समीकरण 1, 2, 3, 4 से परिपथ में कुल उत्पन्न विभवांतर, तो कुल उत्पन्न विभवांतर क्या है, B बराबर क्या है, विभवांतर B है, B1 प्लस B2 प्लस B3 डैश करके BN तक जा सकता है, ठीक है। कोई भी नंबर की प्लेस से आप बढ़ा सकते, विभवांतर बढ़ेगा ही, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1, 2, 3, 4 से अब B इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब B बराबर क्या है, समीकरण 1 में B बराबर क्या है, IR है, इसलिए हम क्या रख दिए, B के प्लेस पे IR रख दिए, इक्वल टू क्या हो गया, IR1 B1 का वैल्यू, IR2 B2 का वैल्यू एंड IR3 B3 का वैल्यू, ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें सब क्या है, इसमें क्या है, I सब में कॉमन है, ठीक है बच्चों। आप देखिए IR इक्वल टू I, हमको I क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए इतना हम कॉमन ले लिए, इसमें कॉमन लिए, I को कॉमन लिए, ठीक है।
तो बच्चों क्या करेंगे, देखिए आई से हम आई काट दिए, यानी आर इक्वल टू क्या हुआ R1, ठीक है, R2 प्लस R3, यानी क्या हो गया। अगर देखिए ये तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए श्रेणी क्रम में जो है तुल्य प्रतिरोध को हम कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, तो तुल्य यानी कि तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कोई पूछता तो ये हो गया श्रेणी क्रम का फार्मूला, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए श्रेणी क्रम का क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया, ठीक है, श्रेणी क्रम का, ठीक है। कोई पूछता है अगर श्रेणी क्रम में हम तुल्य प्रतिरोध को कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम अब यहाँ आर के प्लेस पर रेजिस्टेंस जितना प्रतिरोध हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, विभवांतर भी उतना आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ डैश डैश करके आर्यन, यानी क्या मतलब आर्यन हो सकता है नंबर, इस पर 3 यानी नंबर्स हैं जो 3 1 2 3 करके कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यानी अगर हमें प्रतिरोध के संयोजन में हमसे श्रेणी क्रम में कोई पूछता है तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, यानी R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 आर्यन हो जाएगा बच्चों। यानी श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कैसे करेंगे ये आपको बता दिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, समांतर क्रम में हम तुल्य प्रतिरोध को कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे बच्चों समझे तो क्या, तो बच्चों जैसे आपसे कोई पूछेगा कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला बताइए, तो आप कैसे बताएंगे बच्चे करने का फार्मूला। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश आर्यन, ठीक है। जब इसकी परिकल्पना करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए तो जब कोई पूछे श्रेणी क्रम को समझाइए तो आप कैसे समझाएंगे। देखिए ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोध संयोजन को एक के बाद एक श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें धारा का मान सब में क्या होता है, बराबर होता है, परंतु विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। इसे समझने के लिए देखिए विभवांतर के लिए हम ओम के नियम से क्या लेते हैं, बी बराबर R1 आई आर लेते हैं, उसके बाद सभी विभवांतर को लेंगे, बी बराबर IR1, B2 बराबर IR2 और B3 बराबर IR3, ठीक है। उसके बाद सभी उत्पन्न जो विभवांतर उसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 2 3 से क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, यानी कि उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, जो निष्कर्ष निकलेगा परिपथ के कुल विभवांतर को ऐड करने के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा वही क्या होगा, हमारा श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध को जोड़ने का फार्मूला होगा बच्चों। तो बच्चों अगला पॉइंट देखेंगे हम समांतर क्रम संयोजन। अगला हम देखे हैं क्या, श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें देखेंगे हम समांतर क्रम संयोजन कैसे होता है। तो इसके लिए भी हम क्या बना लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। वो डायग्राम कैसे बनना है अभी आप देखे हैं, समांतर क्रम संयोजन को अभी हम बताए हैं अलग अलग, तो उसमें हम बनाए थे, सेम वैसे इसमें बनाना है। देखिए क्या होगा, जैसे जब किसी बिंदु से प्रतिरोध जुड़े हों, जब एक बिंदु से, देखिए ये एक प्रतिरोध हो गया, ठीक है। इसी बिंदु से एक और रेजिस्टेंस प्रतिरोध निकला है, फिर उसी बिंदु से तीसरा निकल जाएगा, ठीक है। तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम बी, ठीक है। देखिए इसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है, इसका प्लस चार्ज हो गया और ये क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। इसमें हम क्या लगाते हैं, कीज लगा देते हैं, कुंजी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों क्या हो गया, अब ये बैटरी का क्या हो गया, माइनस वाला, ये प्लस वाला, ठीक है। अब इसमें समझाना क्या है हमें, जब हम समांतर क्रम संयोजन में, ठीक है, जब हम समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध, ठीक है, इसमें भी 3 प्रतिरोध किए हैं, R1 R2 और R3। अब R1 R2 और R3 तीनों जब एक पॉइंट एक सिरे से जुड़ा हो, तीनों प्रतिरोध का तीनों पॉइंट एक सिरे से जुड़ा हो और दूसरा पॉइंट भी एक ही सिरे से जुड़ा हो, ठीक है, तब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समांतर क्रम संयोजन हो जाएगा। इसमें जो है प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, ठीक है। अब क्या करना है, कैसे करना है यह बताते हैं। इसमें धारा जो बह रही है, कौन सी धारा बह रही है, धारा बह रही है आई, ठीक है। धारा कौन सी बह रही है, आई बह रही है बच्चों, ठीक है। पॉइंट ध्यान रखिएगा, धारा कौन सी बह रही है, आई। तो इसको लिखेंगे कैसे, देख लीजिए, लिख लीजिए, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है,
प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर, ठीक है बच्चों, बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर होता है। इसकी परिभाषा इसे आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। देखिए, समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा, ठीक है, पहला सिरा एक बिंदु एक, ठीक है, तथा दूसरा बिंदु बी जुड़ा होता है, ठीक है। अगर इस प्रकार का समांतर क्रम का संयोजन सभी प्रतिरोध के जो बीच जो विभवांतर होगा, ठीक है, जो ये सिरा है इसके बीच का विभवांतर क्या होगा, ठीक है, इसके बीच विभवांतर होगा और ये इसके बीच विभवांतर और इसके भी बीच विभवांतर होगा, ठीक है। यानी सिरा भले प्रतिरोध तीनों, लेकिन जो सिरा है एक ही है, यानी ए और बी है, यानी इसके बीच विभवांतर क्या होगा, जिससे उसमें विभवांतर अलग अलग होता है, लेकिन समांतर का विभवांतर क्या होता है, एक होता है, ठीक है। यानी टोटल क्या लिख देंगे हम, बी लिख देंगे, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम, इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोध के बीच विभवांतर क्या होता है बच्चों, समान होता है, ठीक है, समान होता, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बच्चों, क्या हो गया, यानी जब इस प्रकार के समांतर क्रम का जो प्रतिरोध होगा उसके बीच का विभवांतर क्यों समान होगा, क्योंकि ये दो पॉइंट जुड़े गए हैं, तीन प्रतिरोध है लेकिन दो पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो इसके बीच का विभवांतर क्या होगा, ठीक है, क्या होगा विभवांतर, यानी ये धारा यहाँ से चली, ठीक है, अब प्रतिरोध यानी जो धारा आई, ठीक है, यहाँ से चली ऐसे धारा और यहाँ से जब आई तो क्या होगा, आई होगी, धारा जब समान है, ठीक, जिसमें भी धारा समान होगी, धारा समान था और प्रतिरोध, ठीक, और इसमें भी क्या हो गया, आई, ठीक है। इसको मान लीजिए कुंजी, इसको कुंजी लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है, ये कुंजी हो गया और ये क्या होगी, बैटरी, ठीक, ये होगी, ठीक, और ये क्या होगी, कुंजी, ठीक। अभी हम आपको बताएं विभवांतर क्या होगा, समान होगा, ठीक है। अब हम चित्र के अनुसार देखेंगे, चित्र में क्या होगा, देखिए चित्र के अनुसार हम क्या देखेंगे, चित्र के अनुसार अगर देखा जाए तो बिंदु ए व बी, बिंदु ए व बी के बीच क्या तीन प्रतिरोध जुड़े हैं, ठीक है, तीन प्रतिरोध जुड़े हैं, ठीक है, प्रतिरोध जुड़े हैं, ठीक है, तीन प्रतिरोध जुड़े हैं, माना, ठीक है, मान लीजिए R1 R2 और R3, माना R1 R2 R3 तीनों
समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, मान लेते हैं बिंदु ए व बी के बीच, यानी ए व बी के बीच 3 प्रतिरोध जुड़े हैं। 1 2 3 प्रतिरोध जुड़े हैं। माना क्या है, R1 R2 और R3 तीनों समांतर क्रम में जुड़े। तीनों प्रतिरोध किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, और उसमें बहने वाली जो धारा है वो भी क्या होगी, एक ही होगी। देखिए, जब प्रतिरोध R1 R2 और R3 तीनों समांतर क्रम में, और ये हो गया, और जो धारा बह रही है तीनों में, ठीक है, R1 R2 और 3 में तीनों में धारा बहेगी, वो धारा क्या होगी। ठीक है, धारा भी जैसे 3 प्रतिरोध होंगे तो 3 धारा भी होगी। ठीक है, यानी कि जो धारा होगी, धारा का मान क्या होगा, धारा तीनों में धारा I1, ठीक है, I2 I3, यानी कि इसमें से पहले से क्या जाएगी, I1 जाएगी और I2 जाएगी और I3। ठीक है, जैसे जो प्रतिरोध होगा तो धारा भी उतनी होगी, यानी कि प्रतिरोध R1 बह रहा तो इसमें I2 बहेगी, I1 बहेगा, और इसमें R2 होगा तो उसमें I2 होगा, इसमें R3 होगा तो इसमें I3 होगी। ठीक है, इसे लिखेंगे कैसे, अब इसको देख लीजिए। ठीक है, तथा, अब इसे नहीं लिख लीजिए, तथा यानी कि बीच विभवांतर, विभवांतर क्या होगा, अब मेंशन कीजिए विभवांतर क्या होगा। इसे विभवांतर क्या होगा, विभवांतर पहले में आप जोड़े हैं त्रिकोण में, उसमें विभवांतर अलग था, लेकिन इसमें क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, विभवांतर क्या होगा, बी होगा। ठीक, ठीक है, अब देखिए ओम के नियम से, ठीक है, देखेंगे ओम के नियम से। ठीक है, अब ओम के नियम जानिए क्या होता है, आपको पता है बी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। ठीक, थोड़ा अलग ही देख लीजिए, तो अब बी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। यानी कि जब हम श्रेणी में जोड़े थे उसमें भी R1 R2 और R3 था। ठीक है, विभवांतर क्या था उसमें, B1 B2 B3 था, लेकिन इसमें जो है विभवांतर क्या होगा, समान होगा। उसमें धारा एक थी, इसमें धारा I1 I2 I3 होगा। ठीक है, आई बराबर क्या लिखेंगे, लिख लीजिए यहीं पे, I1 बराबर क्या होगा, B बराबर B बटा R1, और I2 बराबर B R2। अभी देखिए, इसमें हम B1 क्यों नहीं लिखे, आप समझ लीजिए कि जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसमें विभवांतर एक हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, I3 बराबर क्या हो जाएगा, B अपान R2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी अगर I देखा जाए तो धारा देखा जाए, ठीक है, धारा देखा जाए I बराबर तो क्या हो जाएगा, जैसे उसमें क्या कहते हैं, हम B को जोड़े थे। ठीक है, यानी परिपथ में कुल जो धारा बह रही है I बराबर, I को क्या रहेगा, हम जोड़ लेंगे, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए I बराबर क्या होता है, B अपान, अभी देखिए इसको जब I निकालेंगे तो B अपान क्या हो जाएगा, R हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब I1 का मान कितना है, B अपान R1 प्लस I2 का मान B अपान R2 प्लस I3 का मान क्या है, यानी B बराबर B बटा R3। ठीक, R2। अब देखिए, अब देखिए, देखिए जो देखिए B सब में, B जो है तीनों में क्या है, कॉमन है बच्चों। ठीक है, अगर हम B बट्टे R कर दें और B सब में कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, B अपान R1 प्लस R2 हो जाएगा, प्लस 1 बटा R3, डैश डैश करके जितने आप बढ़ा सकते हो नंबर्स को RN कर सकते हैं। ठीक हो, अब देखिए क्या होगा, देखिए B से B को क्या कर दिया, हम कैंसिल कर दिया, यानी 1 बटा R बच्चा, यानी 1 बटा R1 बराबर 1 बटा R2
ठीक है, R2 प्लस 1/R3, यानी इसको हमें ज्ञात करना था। यानी अगर कोई आपसे पूछता है बच्चों, ठीक है, कि प्रतिरोध का संयोजन में हम समांतर क्रम का संयोजन कैसे करते हैं, तो आप लिख लीजिए, यानी ये जो प्रतिरोध लिखा गया है उसका व्युत्क्रम ही क्या है, उसका समांतर संयोजन है। यानी कि जो प्रतिरोध है, ठीक है, जब 1/R1 कर दिया गया है, तो जो प्रतिरोध है, यानी कि जब समांतर क्रम में जो उसका तुल्य प्रतिरोध है उसका क्या है, व्युत्क्रम का योग जो होगा वही क्या होगा, समांतर क्रम का संयोजन होगा। यानी तुल्य प्रतिरोध, यानी समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का क्या होगा, क्या होगा बच्चों, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का क्या होगा, जोड़ना। जो हम क्या जोड़ा अगर पूछेगा कोई, यानी कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध को कैसे जोड़ेंगे, तो आप बता सकते हैं, यानी कि जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है उसके योग को ही हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आशा करते हैं हम समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम लेक्चर नंबर 4 में बच्चों इस पर यानी कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है।